अब हम एसिड बेसिस के टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे सॉल्ट टॉपिक, मोर अबाउट सॉल्ट्स। सॉल्ट्स कौन कौन से होते हैं और ये क्या होता है। जो सॉल्ट होता है इट इज़ ए कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एन एसिड। फॉर्म्ड एन एसिड क्या होता है, एसिड के अंदर हाइड्रोजन एटम होता है, H लगा हुआ होता है। जब वो H एक मेटल से रिप्लेस हो जाता है तो हमें क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे HCl है, तो जब HCl होता है उसके अंदर जो H होता है, ये H जो है ये मेटल एटम के साथ रिप्लेस हो जाता है और इस तरीके से हमें एक न्यू सॉल्ट फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे HCl मैंने अभी आपको बताया, तो वी रिप्लेस द हाइड्रोजन ऑफ दिस एसिड बाय अ मेटल एटम। किसी भी मेटल एटम के साथ, लाइक सपोज करते हैं हमने सोडियम एटम ले लिया, हमने सोडियम एटम ले लिया, ये HCl है, हमने इस H को रिप्लेस करना है। तो हमने सपोज करते हैं कि इसको एक मेटल सोडियम ने रिप्लेस कर दिया, तो ये एसिड था। अगर हम यहाँ पर NaCl लिखें तो इस H के प्लेस पर Na आ गया, यानी इस H के प्लेस को Na ने ले लिया, तो अब ये क्या बन जाएगा, आपका सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्ट कैसे बनता है, एक एसिड से बनता है। एक एसिड के अंदर जो H है वो रिप्लेस होकर एटम से रिप्लेस हो जाता है, तो वो सॉल्ट बन जाता है। अब डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स होते हैं। अगर हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो सॉल्ट फॉर्म होता है उसे हम क्लोराइड्स बोल देते हैं। जो सल्फ्यूरिक एसिड से फॉर्म होता है उसे हम सल्फेट्स बोल देते हैं। जो नाइट्रिक एसिड से फॉर्म होते हैं सॉल्ट्स, उन्हें हम नाइट्रेट्स बोल देते हैं। जो कार्बोनिक एसिड से फॉर्म होते हैं उन्हें कार्बोनेट्स बोल देते हैं, और जो एसिटिक एसिड से फॉर्म होते हैं उन्हें हम एसीटेट्स बोल देते हैं। तो इस तरीके से ऐसे और भी बहुत सारे सॉल्ट्स हैं जो जो एसिड से हमें मिलते हैं, उसके बेसिस पर हम उनके नेम जो है वो रख देते हैं। तो जैसे अगर हमें HCl से मिला है, NaCl हमें सॉल्ट मिला है, तो हमने इसको क्या बोल दिया, क्लोराइड्स बोल दिया, सोडियम क्लोराइड्स। इसी तरीके से अगर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से हमें कोई सॉल्ट मिलता तो हम बोल देते सोडियम सल्फेट, यानी उसके पीछे क्या लग जाता, सुफिक्स सल्फेट लग जाता। तो इस तरीके से डिफरेंट एसिड्स को से जब हम सॉल्ट्स की प्रिपरेशन करते हैं तो उनके साथ वही उसी से रिजेंबल करता हुआ जो नेम है वो प्लेस हो जाता है। जैसे अब फ्यू प्रॉपर्टीज़ होती हैं सॉल्ट्स की। सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स मोस्टली क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, और ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉमन सॉल्ट के बारे में। कॉमन सॉल्ट एक रॉ मटेरियल होता है केमिकल्स के लिए, यानी इसी से आगे जितने भी सॉल्ट्स हैं वो बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉमन सॉल्ट। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कॉमन सॉल्ट क्या होता है। कॉमन सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड। इसकी हेल्प से हमें और भी बहुत सारे सॉल्ट्स की प्रिपरेशन हो जाती है। तो हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, इसका नेचर कैसा होता है। सोडियम क्लोराइड एक वाइट सॉलिड सब्सटेंस होता है, और इसका भी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, और जो ये मेल्ट होता है वो 807 डिग्री सेल्सियस पर ये मेल्ट होता है, और 14,040 डिग्री सेल्सियस पर इसका बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। और ये वाटर में सॉल्यूबल भी होता है। इसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो टेम्परेचर के साथ बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, और ये इलेक्ट्रिसिटी को भी जो है, अगर हम इसको इलेक्ट्रोलाइट बना दें तो इट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी, बट इन सॉलिड सोडियम क्लोराइड डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। हमेशा मोल्टन सोडियम क्लोराइड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, लेकिन सॉलिड सोडियम क्लोराइड कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। अब ये जो कॉमन सॉल्ट है, हम कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम जब खाना खाते हैं तो हमारे खाने के अंदर अगर सॉल्ट नहीं है तो हमें वो खाना अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब इट इम्प्रूव्स द फ्लेवर ऑफ द फूड। ये फूड के फ्लेवर को भी जो है इंक्रीज़ करता है। अब बात आती है कि कॉमन सॉल्ट हमें मिलता कहाँ से है। कॉमन सॉल्ट जो होता है वो हमें जब सी वाटर इवेपोरेट हो जाता है तो हमें कॉमन सॉल्ट वहाँ से मिल जाता है। अब जो हमें ये कॉमन सॉल्ट मिलता है, हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं।
कॉमन सॉल्ट को हम एज ए रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं, रॉ मटेरियल्स फॉर मेकिंग द यूज़फुल केमिकल्स। कैसे कैसे केमिकल्स? लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH को बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, और वॉशिंग सोडा बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से जो कॉमन सॉल्ट है वो एज ए रॉ मटेरियल केमिकल्स को फर्दर और ज़्यादा केमिकल्स को बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो अब हम वन बाय वन देखेंगे कि किस तरीके से कॉमन सॉल्ट इसके अंदर यूज़ हो रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर हमें NaOH बनाना है तो हम उसे कैसे करेंगे? ये जो प्रोसेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का, इसे हम क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। इस क्लोर अल्कली प्रोसेस में क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है ये एक तरह का। जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन, जिसे हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को हम ब्राइन बोलते हैं। तो ये आपका एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है, इसके अंदर हमने सोडियम क्लोराइड डाला हुआ जिसे हमने ब्राइन बोला है। जैसे ये आपकी एनोड है, ये कैथोड है, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल और कैथोड नेगेटिव। तो इस तरीके से जब NaCl इसके अंदर जब हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो NaCl जो है वो डिकम्पोज हो जाता है। किसकी फॉर्म में डिकम्पोज हो जाता है? वाटर के साथ मिक्सअप होकर यहाँ से ये जो Cl है क्लोराइड, ये क्लोरीन गैस Cl जो है वो क्लोरीन गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाती है, और ये जो OH2 वाटर के साथ मिलकर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस विल रिलीजेस फ्रॉम दिस साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिमूव फ्रॉम दिस एग्जिट। तो इस तरीके से जब भी हम, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्लोर फॉर द क्लोरीन एंड अल्कली फॉर द सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसलिए कंबाइन करके हमने इस प्रोसेस का नाम क्या रख दिया? क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो क्लोरीन गैस जो है गिवन ऑफ एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस इज गिवन ऑफ एट द कैथोड। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है वो कैथोड के बिल्कुल पास में जो है वो फॉर्म्ड हो जाती है। तो दीज 3 प्रोडक्ट्स इन दिस प्रोसेस आर वेरी यूजफुल विच वी हैव गॉट इट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड द हाइड्रोजन। अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है हम इसका कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम सॉप, पेपर, रेयॉन, आर्टिफिशियल सिल्क होता है जो डाई के स्टफ्स होते हैं, और कई अदर केमिकल्स को बनाने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कर सकते हैं। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग होती है, वेजिटेबल ऑयल्स की रिफाइनिंग होती है, या फिर अभी हमें एल्युमिनियम के अंदर से अगर हमने बॉक्साइट एक्सट्रैक्ट करना है तो उसकी प्यूरिफिकेशन के लिए भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। क्लींजिंग एजेंट की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे, इवन हम जो लेबॉर्ट्री होते हैं, लेबॉर्ट्री के अंदर भी हम इसका यूज़ करते हैं। सोडा लाइम की प्रिपरेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे यूजेस होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। उसके बाद अब इसकी प्रॉपर्टीज़, इसका नेचर कैसा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का? एक तो ये वाइट सॉलिड होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और हाईली सॉल्युबल भी होता है। ये वाटर के अंदर बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है, और सॉपी टू टच, बिल्कुल टच अगर हम इसको करेंगे तो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे हमने सॉप को टच किया है। एंड इट्स टेस्ट इज़ वेरी वेरी बिटर, बहुत टेस्ट इसका बिल्कुल कड़वा होता है। और इसको हम, जो हमें यहाँ पर हमें क्लोरीन गैस मिली है, हम उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? क्लोरीन गैस को हम एज ए डिसइंफेक्टेंट, अगर हमें जर्म्स को किल करना है, लाइक बैक्टीरियाज वगैरह को किल करना है, तो उसके लिए भी हम क्लोरीन गैस का यूज़ करते हैं। और ब्लीचिंग वगैरह करने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए भी हम क्लोरीन गैस का यूज़ करते हैं। वो फर्दर जब हम ब्लीचिंग पाउडर बनाएंगे तो आप उसमें देखेंगे कि ये क्लोरीन गैस जो है इसके अंदर यूज़ हो रही है। और उसके बाद ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर हमें फॉर्म हुई है उसके क्या क्या यूजेस हैं? अगर हम हाइड्रोजन जो हमें यहाँ फॉर्म हो रही है दैट इज़ यूज्ड इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ द ऑयल्स की, वेजिटेबल घी बनाने के लिए भी हम हाइड्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए यूज़ होता है, और जो यूज़ टू मेक अमोनिया बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र्स के लिए। मीथेनॉल बनाने में इसका यूज़ होता है। रॉकेट्स वगैरह में जो फ्यूल डाला जाता है उसके अंदर लिक्विड हाइड्रोजन होती है, उसमें इसका यूज़ होता है। तो इस तरीके से ये जो गैसेस हैं दे आर ऑल्सो यूज़फुल इन दिस प्रोसेस। तो तीनों के तीनों प्रोडक्ट्स इसके अंदर NaOH, Cl2 एंड H2
सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट्स इसकी प्रिपरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। उसके बाद है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का जो जनरल फार्मूला होता है दैट इज़ CaOCl2। दिस इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर एंड इट इज़ रीड एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम CaO फॉर ऑक्सी एंड Cl फॉर क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द क्लोराइड ऑफ द लाइम। क्लोराइड ऑफ लाइम भी हम इसे बोलते हैं। अब इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है? इसे हम स्लैग लाइम की हेल्प से प्रिपेयर करते हैं। स्लैग लाइम के अंदर ये जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, अगर हम इसमें क्लोरीन गैस मिक्स कर दें तो वी गेट द ब्लीचिंग पाउडर, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड प्लस वाटर। उसके बाद अब ये जो ब्लीचिंग पाउडर हमने बनाया है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है? ये वाइट कलर का पाउडर होता है जिसकी बहुत ही ज़्यादा क्लोरीन के प्रेजेंस होने की वजह से, क्लोरीन Cl2 प्रेजेंस होने की वजह से इसकी जो स्मेल होती है बहुत ही पंजेंट स्मेल होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, और ये ठंडे पानी में भी सॉल्युबल होता है। और ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये आपका दैट इज़ ऑल्सो रिएक्ट्स विद द एसिड्स टू प्रोड्यूस क्लोरीन गैस। ये क्लोरीन गैस भी फॉर्म करता है। उसके साथ साथ ब्लीचिंग पाउडर को हम एज ए ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी यूज़ करते हैं, और इस तरीके से इसका नेचर इस तरीके से होता है कि इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में ब्लीचिंग वगैरह करने में यूज़ होता है, एज ए केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ होता है, और जर्म्स को वाटर फ्री फ्रॉम द जर्म्स के लिए भी, ड्रिंकिंग वाटर को अगर वो पानी गंदा है तो उसको क्लीन करने के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बनता है, इसका केमिकल नेम कैसे होता है? बेकिंग सोडा इट्स केमिकल फार्मूला इज़ NaHCO3, और हम इसको रीड कैसे करते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, Na फॉर सोडियम, H फॉर हाइड्रोजन एंड CO3 मीन्स कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका केमिकल नेम है, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सोडियम बाइकार्बोनेट। इसकी कैसे प्रोडक्शन होती है? जब NaCl को हम अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस वाटर होता है, तो जब हम ये सब प्रोडक्ट्स ये रिएक्टेंट्स ऐड होते हैं तो हमें अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो ऑब्टेन हो जाता है। तो आपको ये रिएक्शंस भी लर्न करनी है इसके साथ साथ। तो अगर हम इस प्रोडक्ट को, ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अगर हम इसको फर्दर हीट करते हैं तो इसमें से ये जो H है ये रिमूव हो जाता है वाटर की फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में यहाँ से हमें क्या मिल जाता है? सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। तो इस तरीके से हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की हेल्प से सोडियम कार्बोनेट को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसके नेचर कैसा होता है, इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, इसके क्या यूजेस होते हैं? जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, लाइक जो बेकिंग सोडा होता है, ये कैसा होता है? ये भी वाइट कलर का होता है, और ये टेस्ट में अल्कलाइन होता है, बिल्कुल बेसिक टेस्ट होता है इसका, और वाटर के अंदर ये कुछ अमाउंट में ही सॉल्युबल होता है। स्प्रिंगली सॉल्युबल मींस थोड़ा थोड़ा ये सॉल्युबल होता है। उसके बाद लेकिन अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के बाद इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, और ये नॉन कोरोसिव होता है। और इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? एज ए एंटी एसिड टैबलेट की तरह भी हम इसका यूज़ करते हैं। अगर एसिडिटी हो जाती है तो एज ए एंटी एसिड टैबलेट हम इसका यूज़ करते हैं, और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर भी इसका यूज़ होता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर प्रोड्यूस होती है दैट इज़ यूज टू मेक फ्लफ़ी, सॉफ्ट और फ्लफ़ी स्पॉन्जी बनाने के लिए, ब्रेड और केक को फ्लफ़ी बनाने के लिए हम इसके अंदर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है हम ये भी इसके अंदर यूज़ होता है। सो टुडे डू दीज सॉल्ट्स एंड टुमारो आई विल डू द अबाउट द वॉशिंग सोडा।